Hello friends, welcome to my new video of English literature. Friends, today we are going to talk about सुकुमार रे as a poet. दोस्तों आज बात करते हैं सुकुमार रे एक कवि के रूप में। तो सुकुमार रे जो है एक बंगाली कवि हुए हैं जो 1887 से लेकर 1923 तक इनका जीवन काल रहा है और ये बहुत ही ओरिजिनल और इमेजिनेटिव पोएट है बंगाली लिटरेचर में। He is especially famous for his nonsense verse, humorous poetry, and satirical writing that appeal to both children and adults. तो वो ऐसी कविताएं लिखते थे जिसमें शब्दों का कुछ परफेक्ट मीनिंग नहीं होता, नॉनसेंस जिसको हम बकवास बोलते हैं, और ह्यूमरस पोएट्री हास्यास्पद जो है कविता वो लिखते थे और आलोचनात्मक राइटिंग भी वो करते थे जो कि बच्चों को भी और बड़ों को पसंद आती थी। कुछ पॉइंट्स में हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे पहला इंट्रोडक्शन, सुकुमार रे वाज अ बंगाली पोएट, प्ले राइट एंड इलस्ट्रेटर। सुकुमार रे एक बंगाली कवि, नाटककार और इलस्ट्रेटर यानी व्याख्या करने वाले या कहानी लिखने वाले थे। ही इज़ बेस्ट नोन एज ए मास्टर ऑफ नॉनसेंस लिटरेचर। उनको माना जाता है मास्टर ऑफ नॉनसेंस लिटरेचर यानी बकवास कविता का साहित्यकार, कुशल साहित्यकार। अब यहाँ बकवास से मतलब ये है कि जो बिना अर्थ के राइम और फैंटेसी जिसके अंदर रहती थी, यानी लय और तुकबंदी जिसमें रहती थी। हिज वर्क्स कंबाइंड ह्यूमर, इमेजिनेशन, लिंग्विस्टिक प्ले एंड सोशल सटायर। तो उनकी रचनाओं में शामिल था हास्य, कल्पना, भाषाई खेल और सामाजिक आलोचना। सेकंड पॉइंट है मेजर वर्क्स एज ए पोएट। इन्होंने क्या क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा अबोल तबोल, हिज फेमस कलेक्शन ऑफ नॉनसेंस पोएम्स। तो ये अबोल तबोल जो है वो एक उनका प्रसिद्ध पोएट्री का कलेक्शन है नॉनसेंस पोएम्स का, है ना, बकवास कविताओं का। तो बकवास साधारण लोगों की भाषा में, लेकिन उसका कुछ न कुछ अर्थ होता ज़रूर था। फिर उन्होंने लिखा हा जा बा रा ला, इस नाम से लिखा ह्यूमरस प्रोज नॉनसेंस फैंटेसी, यानी एक हास्यास्पद कविता जो नॉनसेंस फैंटेसी यानी कि बकवास कल्पना जिसमें रहती थी, मतलब ऊपर से बकवास लगे लेकिन अंदर उसका कुछ मीनिंग निकलता है। पगला दशु स्टोरीज एंड पोएम्स, तो उसके अंदर पगला दशु की कोई कहानी है और अदर दूसरी कविताएं भी है उसके अंदर। फिर पोएम्स इन मैगजीन्स लाइक संदेश एडिटेड बाय हिज फैमिली, यानी वो लिखते थे संदेश नाम की पत्रिका में भी कविताएं जो उनके परिवार के द्वारा ही संपादित की जाती थी और वही लोग प्रकाशक थे। तीसरा पॉइंट है फीचर्स ऑफ हिज पोएट्री, उनकी कविता के गुण। नॉनसेंस वर्स ट्रेडिशन, यानी इन्होंने ही जो है नॉनसेंस या बकवास काव्य की परंपरा डाली। He created a unique world of illogical but rhythmic poetry. तो उन्होंने एक ऐसा संसार रचा जिसमें अतार्किक शब्द लेकिन लयात्मक कविता थी। वर्ड्स फ्रॉम ऑफन हैव नो फिक्स्ड मीनिंग, उन शब्दों का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता था, बट क्रिएट साउंड, राइम, रिदम एंड ह्यूमर। और दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, मजबूत कल्पना। हिज पोएम्स कंटेन फैंटेस्टिक क्रिएचर्स, उनकी कविता में फैंटेस्टिक क्रिएचर्स हैं, अद्भुत जीव हैं। एब्सर्ड सिचुएशन है, अजीब व गरीब सिचुएशंस हैं। एंड ड्रीम लाइक इवेंट्स, और सपनों जैसी घटनाएं हैं। रियलिटी एंड इमेजिनेशन आर मिक्स्ड, उनकी रचनाओं में जो रियलिटी है और इमेजिनेशन है वो मिक्स हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है वर्ड प्ले एंड लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन, शब्दों का खेल और भाषाई एक्सपेरिमेंटेशन मतलब प्रयोग। यूजेस पन्स, राइम्स, इन्वर्टेड वर्ड्स एंड प्लेफुल लैंग्वेज, तो उन्होंने जो है पन्स, राइम्स, इन्वेंटेड वर्ड्स और प्लेफुल लैंग्वेज इस तरह से जो है नई चीज़ें इस्तेमाल की। शोज मास्टरी ओवर बंगाली लैंग्वेज स्ट्रक्चर, और बंगाली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में जो है उन्होंने कुशलता दर्शाई। फिर डी पॉइंट आता है सटायर एंड सोशल क्रिटिसिज्म, आलोचना और सामाजिक
आलोचना, हाँ सटायर यानी जिसको बोलना चाहिए कि किसी चीज़ को ठीक करने के लिए झिड़कना, और सोशल क्रिटिसिज्म यानी सामाजिक आलोचना। बिहाइंड ह्यूमर लाइज क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन सिस्टम एंड सोशल प्रेटेंशंस। तो उनके आलोचनाओं के, हास्यास्पद आलोचनाओं के पीछे जो है, हास्य के पीछे जो है वो ब्यूरोक्रेसी यानी जो राजतंत्र है उसके आलोचना, शिक्षा सिस्टम की आलोचना, और सोशल प्रेटेंशंस और सामाजिक बहानों की आलोचना ये थी, ताकि समाज सुधार किया जा सके। रिडिक्यूल्स रिजिड थिंकिंग एंड मीनिंगलेस अथॉरिटी। तो वो आलोचना करते थे रिजिड थिंकिंग यानी एक पत्थर जैसी विचार जिसमें कोई चेंज ना आए, और मीनिंगलेस अथॉरिटी और बिना मतलब के जो अधिकार लोग दिखाते हैं उसकी वो आलोचना करते थे। फिर आता है रिदम एंड म्यूजिकल क्वालिटी। उनकी रचनाओं में लय और संगीतिक क्वालिटी थी। हिज पोएम्स आर हाईली रिदमिक एंड म्यूजिकल, मेकिंग देम एन्जॉयबल टू रीड, जिनको पढ़ने में मज़ा आता था। फिर थीम्स इन हिज पोएट्री। उनकी कविता में कहानी या विचार क्या था? तो एब्सर्डिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की व्यर्थता, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की स्वतंत्रता, क्रिटिक ऑफ ब्लाइंड रैशनलिज्म, और अंधे रैशनलिज्म यानी कि क्या बोलेंगे हम उसको, पुरानी चीज़ों को मानने वाले लोग, उसकी आलोचना, और जॉय ऑफ चाइल्डहुड, इनोसेंस और बचपन की मासूमियत का आनंद, फैंटेसी एंड ड्रीम वर्ल्ड्स और कल्पना और सपने की दुनिया। इम्पोर्टेंस इन लिटरेचर, साहित्य में क्या महत्व है इनकी रचनाओं का? तो कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ बंगाली नॉनसेंस पोइट्री, उन्हें माना जाता है बंगाली नॉनसेंस पोइट्री का शुरुआत करने वाला। इंस्पायर्ड लेटर राइटर्स इन चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड कॉमिक पोइट्री, जिससे जो है बाद में जो बच्चों के लेखक हैं, बच्चों के जो साहित्य लिखते हैं उनको और कॉमिक पोइट्री लिखने वालों को प्रेरणा मिली। कंपेरेबल टू एडवर्ड लियर एंड लेविस कैरोल इन इंग्लिश लिटरेचर, उनकी तुलना एडवर्ड लियर और लेविस कैरोल से होती है अंग्रेज साहित्य में। हिज वर्क्स रिमेन टाइमलेस एंड वाइडली रीड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, उनकी रचनाएं जो है वो समय से परे हैं और आज भी बच्चे और बड़े उनको पढ़ते हैं। कंक्लूजन 6 पॉइंट। Sukumar Ray's poetry stands out for its creative absurdity, humor, and deep intellectual satire. He transformed nonsense writing into a powerful literary forms that entertains while also provoking thought. तो इस प्रकार से सुकुमार रे ने जो रचनाएं की है वो ऊपर से देखने में बकवास लगती हैं और हास्य और व्यंग जैसी लगती हैं, लेकिन वो समाज सुधार की दृष्टि से या समाज में मौजूद बुराइयों को की आलोचना करने के दृष्टिकोण से लिखी गई थी, और आज भी जो है उनको पढ़ा जाता है और उनसे कई लोगों ने प्रेरणा ली। सो फ्रेंड्स, please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you for watching my videos.